calculate gross annual value under income from house property. Okay, the format has to be clear. जैसा आपको यहाँ पर बताया गया है सेम वे में फॉर्मेट आपको लिखना है. फर्स्ट आपको हेडिंग देनी है डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, देन एसएससी स्टेटस, फिर आपका प्रीवियस ईयर है फॉर द एकेडमिक दिस एकेडमिक ईयर, प्रीवियस ईयर विल बी 2024 to 25 एंड असेसमेंट ईयर विल बी 25 to 26. ये आपका जो पार्ट है ये चेंज होने वाला नहीं है. देन particulars and amount. Under particulars you have first municipal rent value और fair rental value. जो भी हायर है उसको कंसिडर किया जाएगा, दैट इज नोन एज नोशनल रेंट. ओके, स्टेप 1 क्या है, आपको म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू देखना है और आपको फेयर रेंटल वैल्यू देखना है. इन दोनों में से जो भी हायर है, विच एवर इज हायर, उसे हम क्या कहते हैं, नोशनल रेंट कहते हैं. स्टेप 2, द रिजल्टेंट ऑफ स्टेप 1 दैट इज नथिंग बट नोशनल रेंट. नोशनल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों में से जो भी कम है, ओके, विच एवर इज लेस, दैट इज नोन एज एक्सपेक्टेड रेंट. ओके, फिर आपको आएगा स्टेप 3, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट. इन दोनों में से जो भी बड़ा है, विच एवर इज हायर, दैट इज नोन एज ग्रॉस एनुअल वैल्यू बिफोर वेकेंसी पीरियड लॉस. ओके, उसे क्या कहते हैं, GAV कहते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहते हैं. तो एक्चुअल रेंट का कुछ फॉर्मूला है, एक्चुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट माइनस कॉस्ट ऑफ कॉमन फैसिलिटीज. जब हम सम्स करेंगे तब हमको इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे. ओके, नेक्स्ट विल बी लेस वेकेंसी पीरियड. जैसे ही हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू मिलता है उसके बाद हम क्या करते हैं, लेस वेकेंसी पीरियड करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आफ्टर वेकेंसी पीरियड लॉस. Okay, so this is the format to calculate gross annual value. I hope this format is clear for you all.